अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इलेक्शन के बाद पहली बड़ी तब्दीली, गवर्नर सिंध मुस्ताफी। मोहम्मद जुबैर ने इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जराये के मुताबिक इस्तीफे की बड़ी वजह इलेक्शन कमीशन का रवैया और दोबारा गिनती की दरखास्तें मुस्तरद होना है। इस्तीफा मंजूर होने के बाद गवर्नर के अख्तियारात स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को मुंतकिल हो जाएंगे। नए गवर्नर सिंध के नाम पर बनी गाला में मुशावरत, मुमताज भुट्टो फौरी इस्लामाबाद तलब। पंजाब पर राज के लिए नून लीग और पीटीआई में शदीद लड़ाई। 149 सीटें दरकार, नून लीग की 129, तहरीक इंसाफ की 123 सीटें। 28 आजाद उम्मीदवार किंग मेकर बन गए। 4 ने अपना वजन पीटीआई के पलड़े में डाल दिया। जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी और चौधरी सरवर मजीद उम्मीदवारों को भी साथ मिलाने के लिए सरगर्म। तहरीक इंसाफ को काफ लीग के इत्तेहाद का भी सहारा। पंजाब में हुकूमत हमारी होगी, आज या कल खुश खबरी देंगे। नई मुल्क का ऐलान, बोले कि चौधरी निसार से कोई राबता नहीं हुआ, वो चाहे तो राबता कर लें। इमरान खान 14 अगस्त से पहले वजीर आजम का हलफ उठाएंगे। एपीसी में बड़ी जमातों ने मुस्बत फैसला किया। मईशत तबाह हो चुकी है, मुल्क खतरात से दो चार है। मौलाना फजल रहमान का मनफी किरदार काबिले मजम्मत करार। पंजाब में सबसे ज्यादा सीटें हैं, हुकूमत बनाना हमारी जमहूरी और अखलाकी हक है। एहसान इकबाल की ललकार, बोले जमहूरी रिवायत को बरकरार रखेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद नहीं रखेंगे। राना मशहूद का पीटीआई पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम, कहा कराची से 10 सीटें मिलने का इम्कान था लेकिन धांधली ने सब धुंधला दिया। इदारों को पार्टी बनाने के बजाय गैर जानिबदार रहना होगा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का बलोचिस्तान में पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का इशारा। जाम कमाल का कहना है कि विफाकी हुकूमत के साथ मिलकर सूबाई हुकूमत बनाना तरजीही है। बलोचिस्तान के वजीर आला की नामजदगी के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। माजी की निस्बत बलोचिस्तान में टर्न आउट बेहतर रहा। 2 आजाद उम्मीदवारों आरिफ मोहम्मद हसनी और मसूद लोनी का बलोचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत का ऐलान। बनी गाला में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त, मुतवक्के वजीर आजम की रिहाइशगाह को सिक्योरिटी हिसार में ले लिया गया। रेंजर्स, इमरान खान की हुकूमत साजी से मुताल्लिक मुशावरत जारी। यास्मीन राशिद का कहना है कि कप्तान ने उन्हें पंजाब असम्बली में अहम जिम्मेदारी सौंपी है। एमक्यूएम का हुकूमत में शामिल होने का इम्कान। जहांगीर तरीन की बहादुराबाद आमद मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली रुकनियत का हल्फ उठाएंगे या नहीं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजावीज पर पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने कल मुशावरती इजलास तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात में मुबैना धांधलियों पर नाराज सियासी जमातों को पार्लियामेंट में लाने के लिए तैयारी कर ली। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की सरबराही में कमेटी एपीसी में शामिल कायदीन से राबता करेगी। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात न होने पर अयाज सादिक फट पड़े। इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार बनाना सबसे बड़ी गलती करार। बोले हल्के खुलवाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, इमरान खान का नहीं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है सरदार अयाज सादिक बतौर स्पीकर नहीं पार्टी नुमाइंदा आए थे। तर्जुमान की गुफ्तगू के दौरान आजाद उम्मीदवार की एंट्री, इलेक्शन कमीशन के दावे गलत करार। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुकम्मल नताइज जारी कर दिए। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ 115 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त। मुस्लिम लीग नून की 64 और पीपल्स पार्टी की 43 नशिस्तें। पंजाब में नून लीग की एक और 29,
पीटीआई की 123 सीटें, सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी 76 नशिस्तों के साथ आगे, केपी में 66 नशिस्तों के साथ पीटीआई का पहला नंबर। तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर से 1 करोड़ 68 लाख, नून लीग 1 करोड़ 28 लाख, पीपल्स पार्टी ने 68 लाख वोट हासिल किए। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। एमएमए ने 25 लाख और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 21 लाख से जायद वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवारों ने 60 लाख से जायद वोट हासिल किए। NA-57 में शाहिद खाकान अब्बासी की दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद। लाहौर में इमरान खान की कामयाबी चैलेंज। साद रफीक की दरखास्त पर दोबारा गिनती। अब्दुल अलीम खान की दरखास्त पर अयाज सादिक के हल्के की भी रिकाउंटिंग। आबिद शेर अली, अली मूसा गिलानी और फहमीदा मिर्जा की दरखास्तों पर भी दोबारा गिनती। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ के मद्दे मुकाबिल उस्मान डार की दरखास्त पर फैसला महफूज। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला की दौड़ जारी। वजीर आला पंजाब के लिए यास्मीन राशिद, फवाद चौधरी और अलीम खान मजबूत उम्मीदवार। वजीर आला केपी के लिए आतिफ खान और शाह फरमान फेवरेट। पीपल्स पार्टी का मुराद अली शाह को दोबारा वजीर आला सिंध बनाने का फैसला। अपने फैसलों पर नजरे सानी में कोई हिचकिचाहट नहीं। बतौर इदारा अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। चीफ जस्टिस का पंजाब जुडिशल एकेडमी में खिताब। कहा कि अदलिया में तरबियत का फुकदान और बेहतरी की गुंजाइश है। किसी जज को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो अगले दिन मदावा करे। पाकिस्तान में पानी बहरान मुजरिमाना गफलत और आलमी साजिश का नतीजा है। आने वाले दिनों में पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर एफआईए के सामने पेश न हुए। फरियाल तालपुर के वकील फारूक एच नाइक ने मजीद 15 दिन की मोहलत मांग ली। पीपी रहनुमा ने बैंकिंग कोर्ट में ज़र जमानत जमा करा दिया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरखास्त जमानत का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते समाअत करेगा। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस दूसरी अदालत मुंतकली की दरखास्त पर भी समाअत होगी। रियल एस्टेट के लिए बहरिया का नाम क्यों इस्तेमाल किया? चीफ जस्टिस ने बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 अगस्त को समाअत करेगा। कौमी खजाने की बंदरबांट की इजाजत नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस पंजाब की 56 कंपनीज के सरबराहान को इजाफी तनख्वाह वापस करने का हुक्म। 3 लाख से ज्यादा तनख्वाह लेने वाले तमाम अफसरान कल तलब। नशे के आदी अफराद पर तशद्दुद का मामला। सुप्रीम कोर्ट के आमिर चिश्ती अस्पताल की शेखुपुरा और फैसलाबाद शाखें सील करने की हिदायत। नकीब कत्ल केस में साबिक डीएसपी कमर की 5 लाख, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यासीन, एएसआई सुफर्द हुसैन और हेड कांस्टेबल खिजर हयात की 2-2 लाख के एवज जमानत मंजूर। अदालती फैसले से हमारे एतराजात सच साबित हो रहे हैं। मकतूल नकीब के वालिद के वकील का अदालती फैसले पर सख्त अफजात का इजहार। राव अनवार कहते हैं कुछ लोगों ने मर्जी का बयान न देने पर अहलकारों को मुकदमे में फंसाया। कराची एयरपोर्ट पर एफआईए अहलकारों को मुसाफिर पर तशद्दुद। एफआईए अहलकार ने मेरे पास रकम देखकर रोका और 5000 रियाल छीन लिए। नौजवान का इल्जाम तशद्दुद में मुलविस 4 अहलकार मुअत्तल। अहलकारों का कहना है कि नौजवान नशे में था और खवातीन से बदतमीजी कर रहा था।
सानहा एयर ब्लू को 8 साल बीत गए। इस्लामाबाद के करीब मरगला की पहाड़ियों में तैयारा गिरने से 152 मुसाफिर जाँ बहक हो गए थे। H11 कब्रिस्तान में शोहदा की मग़फ़िरत के लिए दुआ, कब्रों पर गुलपाशी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, मियांवाली और पेशावर में छतें गिरने से वाक़यात, बाप बेटे समेत 3 अफराद जहाँ बहक, 9 अफराद जख्मी। इस गर्दों में बसकंग नाला बिखर गया, नकल मकानी शुरू। मलकगंज टनल के करीब लैंडस्लाइडिंग से मलकगंज शाहराह बंद। रुपए की कदर में इजाफा, ओपन मार्केट में डॉलर 124 रुपए 45 पैसे का हो गया। सोने की फी तोला कीमत 2850 रुपए कम होकर 57,200 रुपए हो गई। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए चीन से $1 अरब का रियायती कर्जा भी मिल गया। और अताउल्लाह ईसा खिलवी की साहबजादी लारा बता का एक और एहसास। लारा बताउल्लाह ने हॉलीवुड की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल में भी फन का जौहर दिखा दिया।